आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हस्बैंड और वाइफ की आपस में किसी बात पे वाद विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी डायरेक्ट जाती है थाने, चौकी, कोर्ट और वो कंप्लेन करती है 498 ए का, उसके साथ में 125। और जब ये सारे केस करती हैं तो साथ में डीवी का यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस करती हैं। तो अब हम बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी वाइफ ने झूठा आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया है डीवी का तो आप भी उसे खत्म करा सकते हैं। ये जानकारी पूरी आपको अगर चाहिए तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हस्बैंड और वाइफ में किसी बात पे विवाद होता है या वाइफ अगर अपने हस्बैंड के ऊपर कंप्लेन करती है 498 ए का या 125 सीआरपीसी या एचएमए तो साथ में डीवी का केस जरूर करती है। इसमें क्या होता है कि जब पत्नी कोई डीवी का केस करती है तो उसमें पति तो जाता ही है, साथ में जो उसके घर वाले जैसे माता पिता और बहनें हैं वो लोग भी फंस जाते हैं। तो ऐसे में जब वो लोग फंस जाते हैं तो वो लोग आखिर क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस जजमेंट के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि जो भी इस चीज़ से परेशान है तो उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। तो जो केस का नाम है वो ये है रमेश बाबू बनाम धरनी एस, पिटीशन नंबर 3578, जो कि 2022 का केस है हाल ही का। तो इस केस में होता ये है कि पत्नी अपने पति के अगेंस्ट जा करके अपने ससुराल वाले के अगेंस्ट जा करके 498 डीवी एचएमए 125 सीआरपीसी आदि के लिए कंप्लेन करती है। और उसमें जब वो डीवी का केस करती है तो जो पति है वो तो फंसता ही है इतने सारे केसेस में, साथ में उनके घर वाले माता पिता सास ससुर यानी कि और बहन नंदनोई रिश्तेदार आदि का नाम लिखवा दिया जाता है। तो जब पत्नी ने केस किया तो जो जिनके अगेंस्ट कंप्लेन किया वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या करें, क्योंकि अब पत्नी ने डीवी में मेरा नाम लिखा दिया है, हम कभी चौकी या थाने तो गए नहीं है, अब इसकी वजह से हमको जाना पड़ेगा थाने और जो मेरा अभी तक मान सम्मान बना हुआ था वो अब खत्म हो जाएगा और मेरा सर तो सबके सामने झुक जाएगा। तो जब केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा होता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनके अगेंस्ट केस हुआ है उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है। जब उन्हें इस चीज़ की जानकारी होती है कि मेरे अगेंस्ट केस हुआ है तो वो लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में जाते हैं जो कि धारा सीआरपीसी 482 है उसके तहत, और वहां पर जाकर के एफआईआर क्वेश्चन के लिए उसमें से अपना नाम निकलवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। वो कहते हैं कि हमने किसी तरह से इनके ऊपर कोई भी घरेलू हिंसा नहीं किया है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है, इन्होंने फर्जी मेरे ऊपर केस किया है जिसकी वजह से एफआईआर से मेरा नाम या जितने लोगों का भी नाम निकलवाना है वो निकलना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी चीजें देखती है और सारी चीज़ों को देखने के बाद जो फैक्ट है जो तथ्य है उन्हें समझने के बाद वो पहली बात तो ये कहते हैं हाई कोर्ट कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसके लिए पहले आपको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर आपका केस अभी डाला ही गया है, अभी शुरुआत हुई है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 482 थी। जो नया कानून है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी जो धारा है 528 उसके तहत अब एफआईआर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है, वो भी डायरेक्ट अगर शुरुआती है, आपका केस अभी चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके ऊपर भी घरेलू हिंसा का केस किया गया है तो आप भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं और खुद को न्याय दिला सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये तो बोलती ही है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन शुरुआती मामला है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। और आपको उसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन क्वेश्चन के दे रहे हैं तो आपको एविडेंस यानी कि साक्ष्य भी लाने होंगे जिससे कि आप ये साबित कर सके कि आपके अगेंस्ट जो केस हुआ है वो झूठा है। और पत्नी जब आप
कोई ऐसा कार्य नहीं किए हैं जिससे कि आप फंस सके, तो आपकी पत्नी ऐसा कोई साक्ष्य दे ही नहीं पाएगी जिससे कि ये मालूम हो कि आपने घरेलू हिंसा किया है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे में जब आप एविडेंस देंगे, आपकी वाइफ एविडेंस नहीं दे पाएगी, तो आपका एफआईआर क्वैश हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।